नमस्ते दोस्तों। ये इंडियन पॉलिटी शुरू किया हमने आपके लिए और उसके लेक्चर 2 होगा। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि 15 डेज का मेरा एक प्रोग्राम है आपके साथ काम करने का, और इस संबंध में मोस्ट प्रोबेबली बाय मॉर्निंग टुमारो, कल सुबह तक या कल किसी वक्त एक वीडियो अपलोड करूंगा। और वीडियो जो होगा विजन टू क्रैक बीपीएससी पीटी जस्ट इन 15 डेज, 15 दिनों में आप बीपीएससी पीटी को कैसे क्रैक करेंगे, इसके लिए स्ट्रैटेजी है। इसके लिए कुछ सजेस्टेड मेजर्स हैं। मैं आपके साथ काम करूंगा। चलते हैं अब कम टू अदर लेक्चर 2 जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया allowed an unmarried woman to end her pregnancy act। इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि इट इज देयर इन द न्यूज, इसमें मैंने लिया इस क्वेश्चन को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया allowed an unmarried woman to end her pregnancy act। कितने दिनों के बाद कोई भी अविवाहित नारी है तो वह एबॉर्शन के लिए जा सकती है, कितने दिनों के बाद। ये हमारा 20 वीक्स पहला है। नो, 20 वीक्स नहीं, 30 वीक्स नहीं, 25 वीक्स नो, 24 वीक्स। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, जो आप देख लें यहाँ पे, वह यह है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया allowed an unmarried woman to end her pregnancy at 24 weeks, 24 सप्ताह। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी which one of the following is correct about मिशन शक्ति। मिशन शक्ति से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो पहला हमारा ऑप्शन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी मिशन शक्ति जो हमारा है वो इट विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत। पहला है, यस ये सही है। सेकेंड हम आते हैं, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन। यहां भी अपने आप पे क्वेश्चन है कि 15th फाइनेंस कमीशन का जो कार्य होगा, ड्यूरेशन होगा, कितना होगा। तो 2021-22 से 2025-26 अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे इसमें। तो सेकेंड भी सही है, मिशन शक्ति विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज 2021, 22 to 25 or 26। okay, third है, it will be applicable with effect from April 1st 2022। यह लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से। यह भी सही है। तो जब ये सही है तो चौथा तो अपने आप गलत हो जाएगा। इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 15, 2022। ये नहीं होगा। इसलिए हमारा मिशन शक्ति से जुड़े हुए जो तथ्य है, फैक्ट है, वो कौन कौन सा सही है? 5। हमारा आंसर तो 5 हो जाएगा। मोर देन 1 होगा, एंड मोर देन 1 में क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन कम टू द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है? इज वेस्टेड, तो पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है ये। सेकेंड, लोकसभा, यहां हम रुकते हैं थोड़ा सा।
थर्ड, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होगा। फोर्थ, द लॉ कमीशन, विधि आयोग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कहा था जब 2 पे रुकते हैं, लोकसभा लिखा हुआ है लेकिन इसमें पार्लियामेंट होना चाहिए। सो द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसलिए हमारे राइट ऑप्शन जो होगा वो 5 होगा, राइट। और सही आंसर पार्लियामेंट होगा, क्योंकि 1 से 4 में कोई भी सही नहीं। नेक्स्ट, the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under the, फिर रिपीट करता हूं मैं, the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states will be under its। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसका जो अधिकार क्षेत्र है, यदि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, कुछ विवाद हुआ, तो इस तरह का जो अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, शक्ति दिए गए। कैसी शक्ति है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला एडवाइजरी जुडिक्शन, नो। सेकेंड है एपीलेट जुडिक्शन, नो। थर्ड है ओरिजिनल जुडिक्शन, यस। एंड फोर्थ है रिट जुडिक्शन, नो। तो याद रखें, मैं रिपीट करता हूं फिर से। The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states will fall under its original jurisdiction। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? 3 होगा, ओरिजिनल जुडिक्शन। यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि आप जितने भी जुडिक्शन है उसके बारे में अलग से आप स्वयं पढ़ें, और डाउट्स होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, कि वो जो आपका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे मेरा पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ इंडिया। राज्य के राज्यपाल को कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया, विशेष अधिकार दिए गए, विशेष शक्ति दिए गए हैं। तो पहला हमारा है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए रिपोर्ट भेजना राष्ट्रपति को, ये सही है, ये आप जानते हैं, नई बात तो है नहीं। तो 1 सही है। सेकेंड है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर को अपॉइंट करना नहीं, ये तो जानते हैं कि ये मंत्रियों को अपॉइंट करने का अधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो गवर्नर को नहीं है। तीसरा है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। अगर कोई राज्य में जो हमारा विधानसभा है, अगर कोई बिल पास करता है तो भेजा जाता है राज्यपाल, तो राज्यपाल उस बिल को कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। तो हमारा 3 भी सही हो गया। 4 जो हमारा है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नो। ये राज्य सरकार जो चलती है, सरकारें चलती है, उसके बिजनेस को कंडक्ट करने का जो रूल्स होगा उससे संबंधित राज्यपाल को कोई डिस्क्रिशनेशन नहीं है। डेट्स वाई हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 5 है। और 5 में क्या हो जाएगा? मोर देन 1, मतलब 1 and 3। ओके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, promotion of international peace and security, promotion of internal peace and security is included in the, किसमें है? यानी हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट हो, बढ़ावा मिले, ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? किस भाग का मतलब हुआ कि किस प्रोविजन में? तो पहला हमारा क्या, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें नहीं है। सेकेंड है आपका
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएस, यस, इसी में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही इसका समावेश है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होगा, 9th शेड्यूल नहीं होगा, याद रखेंगे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट, which one of the following schedule of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? एंटी-डिफेक्शन से संबंधित किस शेड्यूल पे प्रोविजन दिया गया? एंटी-डिफेक्शन से संबंधित प्रोविजन जो है किस शेड्यूल में दिया गया है? तो पहला हमारा कौन शेड्यूल देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल सेकंड नहीं होगा। 5th शेड्यूल दूसरा है, नो। 8th शेड्यूल यस, तो फिर 10th शेड्यूल की बात ही नहीं होगी। तो याद रखें हमेशा कि जो हमारा कौन शेड्यूल है, 8th शेड्यूल जो है हमारा, उसमें एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रोविजन है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd एंड 8th शेड्यूल। ओके, that's all for the day. Thank you.